होकर सूटकेस से बाहर निकला। बाहर कई गोस्ट कैट्स मौजूद थीं, लेकिन चीनी शनशौ के सामने कुछ विदेशी भूत बिल्लियां ज्यादा देर नहीं टिक सकीं। ज़ूवू ने आसानी से कई गोस्ट कैट्स को हरा दिया। तभी और ज्यादा गोस्ट कैट्स उन पर टूट पड़ी। न्यूट ने तुरंत जादू की छड़ी घुमाई और जमीन से फाइलों की अलमारियां बाहर आ गईं। हर अलमारी एक एक करके ऊपर उठी, जैसे कोई जादुई मंच हो। ज़ूवू उन पर तेजी से छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ा। अपनी जबरदस्त ताकत और फुर्ती से वह जल्द ही उन अलमारियों से बाहर निकल आया, लेकिन गोस्ट कैट्स अब भी पीछा कर रही थी। काफी भाग दौड़ के बाद आखिरकार न्यूट और ज़ूवू वहां से बच निकले। जो 3 गोस्ट कैट्स उनके साथ बाहर आई थीं, वे मैजिक मिनिस्ट्री से बाहर आते ही साधारण बिल्ली बन गईं। मौत के इतने करीब से लौटने के बाद ज़ूवू ने न्यूट को मजबूती से पकड़ लिया। तभी न्यूट के बाकी साथी भी सूटकेस से बाहर आ गए। ग्रिंडलवाल्ड की साजिश रोकने के लिए न्यूट और उसके दोस्त एक खतरनाक सभा में चोरी छिपे घुस गए। यह सभा पेरिस की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड कब्रगाह में हो रही थी। 2 दिन पहले ग्रिंडलवाल्ड ने काला बुलावा भेजा था, जिसके बाद दुनिया भर के प्योर ब्लड विजर्ड्स यहाँ इकट्ठा हुए। कब्रगाह के बीचों बीच ग्रिंडलवाल्ड ने जोशीला भाषण दिया और मैजिक वर्ल्ड पर राज करने की अपनी मंशा जाहिर की। उसने जादुई विजन के जरिए इंसानों का भविष्य दिखाया, जहां युद्ध और संसाधनों के दुरुपयोग से मानव जाति खुद को नष्ट कर लेती है। यह देखकर सब चुप हो गए। मौका देखकर ग्रिंडलवाल्ड ने अपनी विचारधारा और आगे बढ़ाई। वह चाहता था कि ज्यादातर इंसानों को खत्म कर प्योर ब्लड विजर्ड्स इस दुनिया पर राज करें। इसके बाद जादूगर एक एक कर इल्यूजन के जरिए बाहर जाने लगे। जो उसका साथ देते वे आग पार कर सकते थे, और जो विरोध करते वे आग में जलकर राख बन जाते। क्रीडेंस भी उसके बहकावे में आ गया। स्नेक वुमन के रोकने के बावजूद वह आग पार कर ग्रिंडलवाल्ड के पास पहुंच गया। जेकब की मंगेतर भी उसे छोड़कर ग्रिंडलवाल्ड के दल में शामिल हो गई। अब जो बचे वे सिर्फ विरोधी थे। ग्रिंडलवाल्ड ने और भी भयानक नीली आग छोड़ी, जिससे कई जादूगर मिट्टी में मिल गए। हालात बिगड़ते देख न्यूट और उसके साथी भाग निकले, लेकिन जादुई आग जमीन फाड़ती हुई बाहर आ गई और एक भयानक आग ड्रैगन बन गई। तभी 300 साल से ज्यादा उम्र का एक एल्केमिस्ट सामने आया। उसने बचे हुए विजर्ड्स को घेरा बनाने को कहा। सबने अपनी छड़ियां जमीन में गाड़ दी। जमीन फट गई और एक सुनहरी ढाल उठ खड़ी हुई। न्याय की आग ने उस ड्रैगन को चारों ओर से घेर लिया। आखिरकार भीषण टकराव के बाद आग का ड्रैगन खत्म हो गया। इस लड़ाई में वे जीत तो गए, लेकिन युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ। अंत में ग्रिंडलवाल्ड ने फिर से क्रीडेंस को खोज निकाला और उसके भीतर छिपी भयानक ताकत जगा दी। इससे साफ था कि मैजिक वर्ल्ड पर राज करने की उसकी योजना अभी जारी है। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए हमें अगले भाग का इंतजार करना होगा।